क्या किसी के भाग्य में जन्म से ही संघर्ष लिख दिया जाता है? क्या किसी महान आत्मा को हमेशा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है? आज हम बात करेंगे महाभारत के उस अद्वितीय योद्धा की जो सूर्य का पुत्र था, पर जिसे सूतपुत्र कहकर पुकारा गया। एक ऐसा दानवीर जिसके जीवन का हर पल त्याग, अपमान और अटूट निष्ठा की मिसाल था। हम बात कर रहे हैं अंगराज कर्ण की। एक शिशु गंगा की लहरों पर बहता हुआ, अपने शाही जन्म से अनजान, कुंती के गर्भ से जन्मा, सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त, पर लोकलाज के भय से त्याग दिया गया। यही था कर्ण का दुर्भाग्यपूर्ण आरंभ। उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया और अपने पुत्र की तरह पाला। यहीं से शुरू हुई सूतपुत्र कर्ण की यात्रा, जिसने क्षत्रिय रक्त होते हुए भी जीवन भर अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया। बचपन से ही कर्ण को धनुर्विद्या में गहरी रुचि थी। द्रोणाचार्य के पास जब वह शिक्षा मांगने गया तो सूतपुत्र होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। यह अपमान की पहली चोट थी, जिसने उसके भीतर कुछ कर दिखाने की आग को और भड़का दिया। उसने हार नहीं मानी और भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। पर नीति का खेल देखिए, एक ब्राह्मण का वेश धारण करने के कारण उसे परशुराम से शाप मिला कि उसके अस्त्र शस्त्र की विद्या सबसे कठिन समय में काम नहीं आएगी। जब हर तरफ से कर्ण को तिरस्कार मिल रहा था, तब एक व्यक्ति ने उसे सम्मान दिया, उसे अपना मित्र बनाया। वो था दुर्योधन। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब उसे अपमानित किया जा रहा था, दुर्योधन ने उसे अंगराज घोषित किया। यह दोस्ती कर्ण के लिए सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि उसके जीवन का आधार बन गई। दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा इतनी अटूट थी कि उसने धर्म की परवाह किए बिना उसका साथ निभाने का प्रण लिया। कर्ण की दानवीरता की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। अपने जन्म के साथ मिले अभेद्य कवच और कुंडल को भी उसने इंद्र को दान कर दिया, यह जानते हुए भी कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब उसकी वास्तविक माता कुंती उसके सामने आई और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया, तब भी उसने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। उसने कुंती को वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा। युद्ध में कर्ण का पराक्रम अद्वितीय था। वह अर्जुन के बराबर का योद्धा था और कई बार तो उससे भी बढ़कर। उसके चलाए बाणों से कौरव सेना में नई जान आ जाती थी। लेकिन नेति ने अपने शाप का समय चुना। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और वह निहत्था हो गया, तब परशुराम का शाप फलीभूत हुआ। धर्म और युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए अर्जुन ने श्रीकृष्ण के कहने पर उसका वध कर दिया। कर्ण का जीवन एक त्रासदी था, एक अन्याय की गाथा थी। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया, अपने वचन का पालन किया और अंत तक अपने मित्र के प्रति निष्ठावान रहा। वह सूर्यपुत्र था, दानवीर था और एक ऐसा महान योद्धा था जिसकी वीरता और त्याग को सदियों तक याद रखा जाएगा। कर्ण केवल एक पात्र नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं के द्वंद्व का एक जीता जागता प्रमाण है।